ओम शांति। आज 1 अगस्त 2026 शनिवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सद्गति दाता बाबा ने अपना कल्याण करने के लिए अटेंशन दिलाते कहा कि अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं, मुझे याद करो, तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो, दूसरे के चिंतन में जाओ ही नहीं और सब बातों को छोड़ अपना कल्याण करो। बाबा कहे जरमुई जगमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान कर देंगे। तुम बच्चे यहाँ आए हो सोने जैसा बनने, तो औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का उपाय ही है एक बाप की याद। याद में रहने से अंत मते सौगति हो जाएंगी। फिर करण करावन हार का पाठ सिद्ध करते कहा कि बाप कहते हैं, मैं इस समय आकर स्थापना करता कराता हूँ, इसलिए मुझे करण करावन हार कहते हैं। बाबा कहे मैं कोई प्रेरणा से नहीं कराता हूँ। बाप आकर ब्रह्मा तन द्वारा कर्म इंद्रियों द्वारा कार्य करते हैं और कराते हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। बाप को करण करावन हार कहा जाता है तो ज़रूर सन्मुख आना पड़ेगा। और साथ में कहा कि बहुत कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, तो बाबा कहे शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर वह यहाँ आया होगा। यादगार भी यहाँ भारत में ही है। अगर प्रेरणा से कार्य कराते तो उनके यादगार यहाँ धरती पर कैसे होते। तो बाबा कहे ज़रूर मैं आता हूँ। कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराता भी हूँ, करता भी हूँ, तभी मुझे करण करावन हार कहा जाता है। बाबा कहे जब तक कर्म इंद्रियों का आधार न ले तब तक मुरली कैसे सुनाऊं। ज्ञान का सागर है तो ज्ञान सुनाएंगे, तभी तो सिद्ध होगा कि भगवान बाप ज्ञान का सागर हैं। फिर सेवा के लिए कहा कि जहाँ जहाँ यज्ञ तप आदि होते हैं, मंदिर होते हैं, वहाँ जाकर तुम बच्चों को समझाना है कि जिनकी तुम भक्ति करते आए हो उनकी बायोग्राफी को समझने से तुम देवता बन सकते हो। समझाना है देवी देवताओं ने जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त की, आकर समझो। और साथ में कहा कि तुम बच्चे ही अभी बाप से जीवन कहानी सुनते हो, तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है। परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे अभी परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी जानते हो, यानी तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, क्योंकि बाप आदि मध्य अंत का ज्ञान आकर देते हैं। फिर बहुत विशेष बात बताई कि बच्चे बहुत अच्छी रीति जानते हैं कि यह सब आत्मा और शरीर रूपी कपड़े धोए जाते हैं। यह है बेहद की बड़ी मशीनरी, इसलिए गाया भी जाता है मूत पलीती कपड़ धोई। इन कपड़ों की बात नहीं है, यह है शरीर की बात। आत्मा को योग बल से धोना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। अब बाबा शरीर आत्मा प्रकृति के 5 तत्व को पावन सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात सुखदायी बनाते हैं। फिर कहा कि गाते हैं तो प्यार का सागर है। तो बाबा कहे सिर्फ प्यार का सागर ही नहीं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर। बाप आकर अभी ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध फिर आधा कल्प चलती है, अर्थात ज्ञान की प्रारब्ध से तुम आधा कल्प सुखी रहते हो। और स्मृति दिलाई कि भगवान भक्ति का फल सन्मुख आकर देते हैं। भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से सद्गति देते हैं। सो बाप आकर अभी पुजारी से पूज्य बनाते हैं। जब पूज्य होते हैं तो संपन्न होते हैं, सुखी होते हैं। और साथ में कहा कि इस समय 3 चीज़ें हैं, एक है अज्ञान अंधियारा, दूसरा है ज्ञान और तीसरा है विज्ञान। बाबा आकर अभी ज्ञान से आधा कल्प के लिए अंधकार दूर करते हैं, अर्थात सद्गति में ले जाते हैं, जिसको विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति अभी बाप आकर देते हैं। और विशेष पवित्रता की धारणा के लिए कहा कि कई बच्चे हैं जो समझते हैं कि अपवित्र बनने से तो अच्छा है हम बर्तन साफ करें, झाड़ू पोछा लगाए, परंतु हम पवित्र रहेंगे। तो बाबा कहे इसमें बहुत हिम्मत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो माया फिर लड़ना शुरू करती है। 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है। तो बाबा कहे पहले तो यह पक्का निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं, बाप की संतान हैं, हमें पवित्र बनना है। बाबा कहे तो पहले तो यह निश्चय होना चाहिए हम जीते जी मरे हुए हैं, यहाँ से लंगर हमारा उठ चुका है,
अब हम रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन बाबा कहे अभी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन याद की यात्रा पर रहना है। और आज याद से विशेष प्राप्ति बताई कि जितना तुम योगी बनते जाएंगे उतनी कर्म इंद्रियां तुम्हारी शांत होती जाएंगी। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां चंचल होती हैं। अभी आत्मा जानती है हमको याद से प्राप्तियां हो रही हैं। शरीर से अलग हो जाएंगे तो कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी। बाबा कहे सन्यासी लोग दवाई लेकर कर्म इंद्रियों को शांत करते हैं, वह है हठ योग। तुमको तो योग से काम लेना है। बाबा कहे तुम योग बल से विश्व की बादशाही स्थापन करते हो, तो क्या तुम योग बल से कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकते हो? उसके लिए बाबा कहे जितना हो सके आत्म अभिमानी हो रहना है, क्योंकि प्राप्ति बहुत ऊंचे है। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, कर्म इंद्रियों पर जीत पहनते हो। इसलिए तुम्हारे भारत का राजयोग नामी ग्रामी है, जिस राजयोग से तुम मनुष्य से देवता पतित से पावन बन जाते हो। फिर लास्ट में और पवित्रता पर अंडरलाइन कराया कि युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी मेहनत करनी है। ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। बहुत है जो हिम्मत करते हैं परंतु आग की आंच आ जाती है, अर्थात विकारों का प्रभाव पड़ जाता है। और फिर विशेष कुमारियों के लिए कहा कि अगर कुमारी है तो बहुत अच्छा है, अधर कुमारी बनने का ख्याल ही क्यों करना चाहिए। कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी। बाबा कहे बाल ब्रह्मचारी रहने से ताकत रहती है, एक बाप के सिवाय दूसरे कोई की याद न रहे। बाबा कहे कुमारियाँ सेवा में निकल सकती हैं, बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते जाते हैं, तो ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े। और अंडरलाइन कराते कहा कि कुमारी हो रहना बड़ा अच्छा है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ होती है, बुद्धि फ्रेश रहती है। और कुमारों को भी अधर कुमार नहीं बनना है। कुमारों के लिए यादगार है भीष्म पितामह, अपने को पवित्र बनाना है, फंसना नहीं है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो, तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। मीठे बच्चे पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो, तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। आज मुरली से प्रश्न है, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा कहे वे हठ से अपनी कर्म इंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्म इंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान छूट जाता है, नाम रूप का नशा खत्म हो जाता है, दूसरों की याद नहीं आती है। आज मुरली में गीत बजा तो प्यार का सागर है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरा, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। जरमुई जगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि हैं, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देंगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। आज बाबा ने निश्चय बुद्धि की विशेषता व प्राप्ति बताई कि जो निश्चय बुद्धि आत्मा है वह सदा निश्चिंत रहते हैं। क्यों? क्योंकि निश्चय में ही सफलता और विजय समाई हुई है। इसलिए बाबा कहे और सब बातों को छोड़कर निश्चय बुद्धि हो जाओ तो सदा सफलता हुई पड़ी है।
आज का स्लोगन है, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। सुनने सुनाने में भाव और भावना को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं। आज अगस्त मास शुरू हुआ, पहली तारीख है, तो मधुबन बेहद घर से अव्यक्त बाप दादा दादियों दीदियों की ओर से विशेष पुरुषार्थ की प्रेरणा है। इस मास पुरुषार्थ का लक्ष्य है अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज धारणा के लिए कहा कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। व्यर्थ संकल्प चलाना मेजॉरिटी बच्चों में अभी यह संस्कार रहा हुआ है। व्यर्थ संकल्प का आधार मन है, जो मन मनाभव होने नहीं देता। इसलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। बाबा कहे, मन मनाभव की स्थिति सहज बन जाए, उसके लिए व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करो, तो सहज ही मन मनाभव हो जाएंगे। और मन मनाभव होने से पवित्रता की धारणा भी सहज होती जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।